अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। सर्दियों का मौसम है तो समझ लें सर्दियों की सौगात है, सर्दी की पहचान है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ फ़िश का सालन बनाने की रेसिपी। इतनी मज़ेदार ये फ़िश का सालन बनता है, यूँ समझ लें कि फ़िश का कौरमा बनेगा आज। और इतना मज़ेदार ये फ़िश का कौरमा बनकर तैयार होता है कि यकीन मानिए आप 2 की जगह 4 रोटी खाने पर मजबूर हो जाएंगे। और कौन सी फ़िश यूज़ करूँगी ये भी आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। तो सारी टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं आपको आज बताऊँगी कि फ़िश का सालन हम किस तरीके से घर में बनाकर तैयार करेंगे। तो रेसिपी को मेरे कंप्लीट देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक भी दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देख सकते हैं मेरे पास है फ़िश। और ये फ़िश है खग्गा फ़िश, जो कि दरियाए सिंध की सौगात होती है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट होता है। और मुझे भी पर्सनली तौर पर खग्गा फ़िश बहुत पसंद है। और क्योंकि ये जायके में बहुत ही आला होता है, मीठे पानी का होता है और पकने में बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट निकलता है। तो यहाँ पर मैंने खग्गा फ़िश ली है, इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है और बिल्कुल तरोताज़ा मैंने यहाँ पर खग्गा फ़िश ली है। और वज़न में मेरे पास है 1.5 किलो। तो सर्दी का मौसम है और आपको पता है सिंध की सौगात भी है, तो आज हम फ़िश का सालन बनाएंगे, खग्गा फ़िश का सालन। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ एक पैन, उसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर कुकिंग ऑयल जैसे ही गर्म हो गया था तो मैंने इसके अंदर प्याज फ्राई करके बाहर निकाल ली थी। और प्याज ली थी मैंने यहाँ पर 3 अदद। तो मैंने प्याज को लाल करके मैंने बाहर निकाल दिया था। मेरा कैमरा ऑफ हो चुका था तो सीन रिकॉर्ड नहीं हो सके। तो मैं आपको बता रही हूँ कि स्टार्ट में मैंने यहाँ पर प्याज को लाल करके निकाला था। अब यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। बिल्कुल हम फ्रेश यूज़ करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो गया है तो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी मछली। ये देखिए इस तरीके से मैं फ़िश को शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। अच्छा, वज़न में मेरे पास 1.5 किलो है। और तो सर्दी का जब भी मौसम आता है आप इस तरह से फ़िश ज़रूर बनाया करें और खग्गा फ़िश तो लाजमी बनाया करें, क्योंकि ये दरियाए सिंध की सौगात होती है और दरियाए सिंध की पहचान भी है, क्योंकि मीठे पानी का होता है, ये कहीं पर भी नहीं मिलता और जायके में बहुत उम्दा होता है। तो देखिए मैं इसकी बहुत अच्छे से यहाँ पर भुनाई कर रही हूँ अदरक लहसुन के साथ, क्योंकि मछली में जो एक स्मेल होती है वो इस तरह से फ्राई करने से दूर हो जाती है। लेकिन मज़े की बात मैं आप लोगों को बताऊं कि खग्गा फ़िश के अंदर स्मेल नहीं होती। सबसे बड़ी बात ये होती है, ये वाहिद फ़िश होती है कि इसके अंदर स्मेल नहीं होती। लेकिन जो मैं आज आप लोगों को तरीका बता रही हूँ ना, आप इस तरीके से बनाएं, यकीन मानिए आप खाते ही चले जाएंगे, लेकिन आपका पेट भर जाएगा, मन नहीं भरेगा, इतनी लाजवाब ये बनकर तैयार होगी। तो अब यहाँ पर मैं कुछ स्पाइस शामिल कर रही हूँ। 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है और कुछ खड़े मसाले हैं जैसे कि दालचीनी है मेरे पास, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च है, लौंग 7 से 8 अदद ली है मैंने, बड़ी इलायची 2 अदद, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और नमक लिया है मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये सारे बेसिक से मसाले हैं, मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं और इसको मैं बहुत अच्छे से भून रही हूँ। हल्दी का इस्तेमाल हम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो अब मैंने जो शुरू में प्याज आपको बताया था मैंने फ्राई करके निकाली हुई थी, उसके साथ मैंने यहाँ पर दही को मिलाकर इसका मैंने मिक्सी में इसका पेस्ट बना लिया है। यानी कि जो बघार मैंने स्टार्ट में बनाया था उसको मैंने दही के साथ यहाँ पर पेस्ट बना लिया है। दही मैंने यहाँ पर लिया था तकरीबन 1 पाव से थोड़ा सा कम। तो इस तरीके से मैंने इसका पेस्ट बना के इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से भूनते जाएंगे और जैसे जैसे भूनते जाएंगे ये पानी इसका निकलता जाएगा, दही का अपना पानी होगा, तो हमें यहाँ पर पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। और बस इसको हम भूनते जाएंगे, फ्लेम को थोड़ा सा हाई रखेंगे और हल्के हाथ से हिलाएंगे। वैसे तो ये बेफ़िक्र होकर पकानी पड़ती है ये फ़िश, इसमें ऐसा नहीं है कि हमें डर हो टूटने का, ये आसानी से पक जाती है, टूटती नहीं है इतनी आसानी के साथ। लेकिन जायका बड़ा ही उम्दा निकलता है इसका, बहुत ही लाजवाब होती है ये खाने में। तो मैं देखें इसकी बुनाई करती जा रही हूँ और कितना आसान से मेथड के साथ मैं आपको खग्गा फ़िश बनाने का तरीका बता रही हूँ। ऑयल आपको नज़र आ रहा होगा कि सेपरेट होता जा रहा है ऑयल, और जो दही का अपना पानी था वो सारा ड्राई हो रहा है। तो हमें यहाँ पर बुनाई बहुत अच्छे से करनी है और नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। तो देखें कितना ज़बरदस्त सा इसका मसाला बनता जा रहा है और कलर कितना खूबसूरत सा आ रहा है इसका। अब यहाँ पर हम डाल देंगे पानी। अब जो मैं आपको कप दिखा रही हूँ ना, ये आधा कप है मेरे पास। तो मुश्किल से मैं इस फ़िश के अंदर 1 कप का इस्तेमाल करूँगी। अभी मैंने एक आधा कप डाला है इसके अंदर और मैं इसको चला लेती हूँ, क्योंकि फ़िश के अंदर पानी बहुत कम यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि फ़िश अपना पानी रिलीज़ कर देती है। अब ये देखें मैंने ये जो कप है ये इसकी मैयर अब अगर आप देखें तो ये आधा कप है। मैंने 1 कप शुरू में डाला और अब देखें मैंने थोड़ा सा ही बचाया था, ये पूरा डाल रही हूँ। टोटल मैंने 1 कप इसके अंदर शामिल किया है
बहुत ज़्यादा पानी हम इसके अंदर नहीं डालेंगे, वरना शोरबा इसका पतला हो जाएगा और कौरमे वाली बात नहीं आएगी। तो बस अब मैं इसको 10 मिनट के लिए दम पे लगाऊंगी और दम पे लगाने के बाद फिर मैं आपको फ़ाइनल इसकी लुक दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैं इसको लीड लगा देती हूँ और इसको मैं दम पे रखूँगी 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 10 मिनट इसको कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं इसको सर्व करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बेहतरीन सी लुक आई है इसकी, और आप इसका कलर भी देखें कितना बेहतरीन सा आया है। इतनी परफेक्ट लुक के साथ खग्गा फ़िश बनी है और यकीन मानिए बहुत ज़बरदस्त बनती है। आप इसको ज़रूर बनाएं और रोटी से ज़्यादा तो चावलों के साथ अच्छी लगती है। इसके साथ बॉयल्ड चावल बनाएं, उसके साथ तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही आला लगता है, सुपर लगता है। तो मैं भी चावल बनाऊंगी इसके साथ और रोटी भी सर्व करूंगी। एंजॉय करें, इसको बनाएं, सर्दी के मौसम में बहुत ही लाजवाब से खग्गे बनते हैं। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। अपने दोस्तों में, फैमिली मेम्बर्स में व्हाट्सएप के थ्रू मेरी रेसिपीज़ को शेयर किया करें और दुआओं में भी याद रखा करें। मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला आपसे एक और नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।